अच्छा, इस बार सर जैकब बोरडेल को एम्बेसी ओपन करने जाना है। कहाँ पर? द टायरोल। टायरोल क्या है? मैंने बताया था ना, जर्मनी के साउथ में, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ छोटी सी स्टेट है ड्रेसडन। मैप बनाया था ना मैंने, यहाँ फ्रांस था, यहाँ जर्मनी, साउथ में यहाँ पर एक मुल्क बड़ा सा बताया गया है जिसका नाम है रूरिटानिया। याद आया? मैप बना हुआ है ना, पहले दिन बनवाया था। फिर मैंने इसमें यह भी बताया था कि इस मैप में यहाँ एक टाउन है जिसका नाम है जेंडा, है ना, और यहाँ एक सिटी है, कैपिटल सिटी, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेल्सो। याद आ गया? डिस्टेंस भी बताया था मैंने कि ड्रेसडन से, यानी बॉर्डर से अगर जेंडा का डिस्टेंस निकाला जाए तो 10 माइल्स है, लेकिन जेंडा से कैपिटल सिटी का डिस्टेंस कितना है? 50 माइल्स है। ये चीज़ें याद रखने की हैं एमसीक्यूज के लिए। तो रूरिटानिया एग्जिस्टेड इन द साउथ ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, ये मैंने मैप बनाया था, जिसके पास नहीं वो बना ले देखकर। अब सुनो भाई, अब एक बात और सुन लो भाई। एक पहाड़ी सिलसिला है जो जर्मनी से शुरू होता है और ड्रेसडन से होता हुआ यहाँ इस तरफ आता है रूरिटानिया में, और यहाँ से होता हुआ स्विट्ज़रलैंड में जाता है। ये हकीकत में एक पहाड़ी सिलसिला है। ठीक है, इसका हकीकी नाम है दी एल्प्स। क्या नाम है? लेकिन इस नॉवल में इस पहाड़ी सिलसिले का नाम रखा गया है द टायरोल। तो जनाब, टायरोल के इलाके में सर जैकब बोरडेल एक ब्रिटिश एम्बेसी ओपन करने आ रहे हैं। टायरोल से मुराद यहाँ पर जर्मनी, फ्रांस, ड्रेसडन, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ कहीं एग्जैक्टली नहीं बताया गया, लेकिन यहीं कहीं टायरोल में उन्हें ब्रिटिश एम्बेसी ओपन करनी है। अब जो ब्रिटिश एम्बेसी टायरोल के इलाके में कायम की जाएगी, वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे एम्बेसी के, उन मेंबर्स को लाजमी जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए इंग्लिश के साथ साथ, अगर वहाँ रहना है तो। क्या ख्याल है? और पेज नंबर 145 पे जाओ और रुआल्फ रेज़नेल के बारे में पढ़ो। क्या लिखा है? सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, सबके बारे में नहीं लिखा, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिनके बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ लिखा है इंग्लिश जेंटलमैन। रुआल्फ रेज़नेल इज एन इंग्लिश जेंटलमैन। इंडिपेंडेंट मीन्स आज़ाद है, बिल्कुल किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एजुकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी आला तालीम याफ्ता है। स्पीकर ऑफ परफेक्ट जर्मन एंड एक्सीलेंट फ्रेंच। इंग्लिश जेंटलमैन है तो इंग्लिश तो बोलता ही होगा, लेकिन फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस का भी एक्सपर्ट है। गुड शॉट, बेहतरीन निशानेबाज है। गुड हॉर्समैन, अच्छा घुड़सवार भी है। कॉम्पिटेंट सोर्समैन, और किसी हद तक अच्छा सोर्समैन भी है, शमशीर जन भी है, तलवार चलाने का माहिर भी है। तो अब रुआल्फ रेज़नेल की एक क्वालिटीज़ कि वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस का माहिर है, जिस वजह से सर जैकब बोरडेल ने अपने दोस्त रॉबर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि भाई तुम्हारा भाई है, जर्मन और फ्रेंच बहुत अच्छी जानता है, हमें ऐसा ही बंदा चाहिए टायरोल के लिए। तो मेरा वादा है मैं उसे अताशे के तौर पर ले जाऊंगा। अताशे, अताशे जो होता है बेटा फ्रेंच वर्ड है, इसको पढ़ते हैं अताशे, मगर उर्दू में इसे बोलते हैं अताशी।
अताशे जो होता है ये ऑफिशियल मेंबर होता है ऑफ एन एम्बेसी, किसी सफारत खाने का मेंबर होता है, ठीक है, ओहदेदार होता है, एहलकार होता है। तो सर जैकब बोरडेल ने रॉबर्ट से कहा कि भाई मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाऊंगा टायरोल अताशे के तौर पर। रॉबर्ट ने डायरेक्ट तो अपने भाई से नहीं कहा, रॉबर्ट ने रात गए रोज से जिक्र किया कि भाई वो ऐसे ऐसे ऑफर आई है रेजनिल के लिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ अच्छा ख्याल है। अब नाश्ते की मेज़ पर रॉबर्ट भी मौजूद है, रोज़ भी खड़ी हैं, रेजनिल बैठा नाश्ता कर रहा है। इस मौके पर रोज़ ने याद दिला दिया, नाउ हियर सर जैकब बोरडेल, अरे अब जरा सर जैकब बोरडेल को देख लो, ऑफरिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू माइट बी इक्वल टू, एग्जैक्टली एक ऐसी ऑफर, एक ऐसी जॉब ऑफर कर रहे हैं जिसके तुम, जो तुम्हारे लेवल के इक्वल है, ठीक है ना। रेजनिल ने तंजिया अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, मरमर्ड, बुड़बुड़ाया, हाँ 1000 थैंक्स, हाँ भाई बहुत बहुत शुक्रिया उनका, मेहरबानी उनकी, एहसान है उनका, मैं तो भूखा मर रहा था जैसे, है ना। तो रोज ने कहा, He is to have an embassy in 6 months, अरे अभी 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक एम्बेसी ओपन करने जाना है। एंड रॉबर्ट सेज ही इज श्योर दैट ही विल टेक यू एज एन अताशे, और रॉबर्ट का कहना है कि सर जैकब बोरडेल को यकीन है कि वो तुम्हें अपने साथ अताशे के तौर पर ले जाएंगे। डू टेक इट रॉस टू प्लीज मी, देखो रॉस कर लो ये जॉब मेरी खुशी की खातिर। अब रेजनिल क्या कह रहे हैं, Now when my sister-in-law puts the matter in that way, अब जब मेरी भाभी किसी मामले को मेरे सामने इस तरह से पेश करती हैं, किस तरह से, wrinkling her pretty brows, अपनी खूबसूरत पेशानी पर बल लाकर, twisting her little hands, अपने नन्हे नन्हे हाथों को ट्विस्ट करके, and growing wistful in the eyes, और आंखों में हल्की सी नमी लाकर, ईबीएम, ईबीएम किसे कहते हैं? ईबीएम, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सबसे खतरनाक हथियार है खवातीन का। और एन अकाउंट ऑफ ईडल स्कैम लाइक माई सेल्फ, वो भी सब कुछ किसके लिए? मुझ जैसे ईडल स्कैम के लिए, हड हराम के लिए। ईडल स्कैम किसे कहते हैं? हड हराम, मुझ जैसे हड हराम के लिए, निखट्टू के लिए। फॉर हुम शी हैज नो नेचुरल रिस्पांसिबिलिटी, जिस पर कुदरती तौर पर जिसकी जिम्मेदारी उन पर आयद नहीं होती, फिर भी I am visited with compunction, I am visited with compunction means I get emotional, मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ, जज्बात के धारे में बह जाता हूँ। Moreover, I thought it possible that I could pass the time in the position suggested with some tolerable amusement, मजीद में ये कि मैंने सोचा कि इस बहाने किसी हद तक तफरी भी हो जाएगी, अम्यूजमेंट भी हो जाएगी, सैर तफरी भी हो जाएगी। Therefore I said, लिहाजा मैंने कह दिया, My dear sister, if in 6 months time, अगर 6 महीने की मुद्दत में no unforeseen obstacle has arisen, कोई ऐसी रुकावट सामने ना आई जो अनफोर्सीन है, यानी अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका पहले से नहीं कहा जा सकता। एंड सर जैकब इनवाइट मी, दूसरी शर्त क्या है कि सर जैकब खुद इनवाइट करे मुझे, इज्जत से जाऊंगा मैं। हैंग मी इफ आई डोंट गो विद सर जैकब, फिर अगर मैं सर जैकब के साथ ना जाऊं तो मुझे फांसी पे लटका देना। अब इन्होंने हाँ तो कर ली। रोज ने क्या कहा, ओह रॉल्फ हाउ गुड ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो, आई एम ग्लैड, बस अब मैं खुश हूं। रेजनिल ने पूछा, वेयर इज गोइंग टू, वो जा कहाँ रहे हैं ये तो पूछ लो। बांग्लादेश में तो एम्बेसी ओपन करने नहीं जा रहे, क्योंकि उस वक्त वाइट एंड ब्लैक का चक्कर चल रहा था ना, 1857 की वॉर के फौरन बाद की कहानी है, 1890s की। तो ज़्यादातर जो गोरे हैं वो यहाँ एशियन कंट्रीज़ में आना पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर रोज ने जवाब क्या दिया, ही डजंट नो येट, हाँ उन्हें खुद भी नहीं मालूम अभी तक, बट इट्स श्योर दैट इट
टू बी अ गुड एम्बेसी, मगर ये यकीनी है कि वो एम्बेसी कैसी है, गुड एम्बेसी। गुड एम्बेसी का मतलब है एम्बेसी विद इन वाइट पीपल और यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ गुड का मतलब है यूरोपियन, वाइट, क्योंकि हर बुरी चीज़ को ब्लैक कहते हैं, हर बुरी चीज़ को ब्लैक कहते हैं। ब्लैक मनी, ब्लैक मेलिंग, है ना, ब्लैक डे, तो मनूस दिन हो तो ब्लैक डे कहलाता होगा। हर अच्छी चीज़ को वो वाइट या गुड कहते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ को। माई प्रॉमिस देन वॉज गिवन, तो यूं मैंने वादा तो कर लिया, बट 6 months आर 6 months, मगर 6 माह तो 6 माह होते हैं। एंड सीम एन एटर्निटी, और लगता है कि ये 6 महीने जो है एटर्निटी है। एटर्निटी का मतलब क्या है, एंडलेस, ना खत्म होने वाला दौर है। एंड इन एज मच एज दे स्ट्रेच बिटवीन मी एंड माई प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्री, और जैसा कि ये 6 महीने दरमियान में हाइल थे मेरे और मेरे मुस्तकबिल की इंडस्ट्री के। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या है, सुनो भाई, इंडस्ट्री जो लफ्ज है इसका एक मतलब तो आप जानते हैं, इसे कहते हैं सनत, सनतकारी, फैक्ट्रीज, मिल्स, है ना। इंडस्ट्री का एक और मतलब भी जान लो, इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत का काम। अब अगर इंडस्ट्री का मतलब सनत है, देखो भाई, जहां इंडस्ट्री का मतलब सनत है ना, वहां इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, वहां इसका एडजेक्टिव बनता है इंडस्ट्रियल, यानी सनती, है ना। लेकिन जहां इंडस्ट्री का मतलब मेहनत है, वहां इसका एडजेक्टिव बनता है इंडस्ट्रियस, यानी मेहनती। कितना फर्क हो गया, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते ही इज वेरी इंडस्ट्रियल, नहीं, ही इज वेरी इंडस्ट्रियस। ठीक है। अब चूंकि 6 महीने हाइल थे मेरे और मेरे मुस्तकबिल की मेहनत के काम के दरमियान, ब्रैकेट में कह रहा है आई सपोज अताशेज आर इंडस्ट्री, मेरा ख्याल है कि जो अताशेज होते हैं ना, अताशेज ये बड़े इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। बट आई नो नॉट, मगर मुझे मालूम नहीं है, फॉर, कॉमा के बाद फॉर है, बिकॉज आई नेवर बिकेम अताशे टू सर जैकब बॉर्डर टू एनीबडी एल्स, मैं कभी सर जैकब बॉर्डर या किसी और का अताशे तो बना नहीं। आई कास्ट अबाउट, मैंने जहन दौड़ाना शुरू किया, कास्ट अबाउट, जहन दौड़ाना शुरू किया, फॉर सम डिजायरेबल मोड ऑफ स्पेंडिंग देम, इन 6 महीनों को गुजारूं कैसे, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, किसी अच्छे तरीके से। And it occurred to me suddenly that I would visit रूरिटानिया, और अचानक मुझे ये लगने लगा कि इसी बहाने मैं रूरिटानिया की सैर भी कर सकता हूँ। असल में रूरिटानिया जाने की इजाज़त उनके ख़ानदान में कभी नहीं मिली उनको। क्यों? क्योंकि रूरिटानिया से तो दुश्मनी थी, है ना। अब कैसे इजाज़त मिलती, सख्ती से मना था, खबरदार, रूरिटानिया का नाम भी लिया। अब इनको पता चला कि यूरोप में, ख़ास तौर से टायरोल में जाकर एम्बेसी खुल ली है, तो इस बहाने शहर को निकलेंगे तो रूरिटानिया तो पड़ोस में ही है, एक दौरा वहाँ का भी कर लेंगे, ठीक है ना। देख लेंगे जाकर एल्फर्स हमारी तरह होते हैं या नहीं होते। यहाँ निशान लगा के डेट डालो, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।